अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज वकास लीडिंग टीवी के अंदर आप एजुकेशन प्लेलिस्ट का एक नया कोर्स शुरू हो रहा है जो कि 9th क्लास का है। क्लास मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लास 9th मैथमेटिक्स मैथ्स का है। और हमारे पास बुक मेरे सामने है। जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं टेक्निकली चीज़ों को आपको समझाता जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको जस्ट फर्स्ट आपको ऑर्डर का बताऊंगा कि ऑर्डर क्या है। सो ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स हो, आपके पास 3x2 का मैट्रिक्स हो, आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, व्हाटएवर जो भी हो, इससे आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट ये समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर। फाइंड द ऑर्डर। तो आपने सबसे पहले ऑर्डर को समझना है कि ऑर्डर क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास जो होता है वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का नाम है ऑर्डर। लेट अस, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ए का। 2 3 4 5 6 7 8 0 2। मैं एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर ये होता है रोज। हॉरिजेंटली जब हम लेके चलेंगे ये हमारे पास होती हैं रोज और ये होते हैं हमारे पास कॉलम। तो ये है फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड, राइट। सो C1 C2 और ये वाली जो रो है ये हमारे पास C3। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास इस वक्त 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, राइट। तो इसे मैं लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ ए, या आप ये भी लिख सकते हैं O ऑफ A इज इक्वल टू 3x3। मीन्स के ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है मेरे पास 3 है। अच्छा, इस तरह का आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा, आप उसे उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का। लेटस ये 2 1 3 2। लेटस ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसको B नाम दे दें, इसको C का नाम दे दें। तो यहाँ पर देखिए एक रो, दूसरी रो 1 2 और यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2। तो सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू 2x2, राइट। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे पास ऑर्डर होता है, ये आपने याद रखना है। इस तरह आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं आपको और करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे। चलें जी व्यूअर्स, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का H पार्ट है। यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर बताना है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें रोज कितनी हैं, R1 R2 C1 C2 and C3. So we can say order of H is equal to, हमने फर्स्ट रोज को लिखना है, रोज मेरे पास 2 हैं, एंड उसके बाद कॉलम्स को लिखना है, कॉलम कितने 1 2 3। तो सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2x3। क्लियर। और इसके बाद अगर एक और एग्जांपल आपकी बुक से ही ले लूँ तो वो है D। D इज इक्वल टू, D पार्ट है 406 406। यहाँ पर आप देखें R1 R2 R3 3 रोज हैं और C1 एक कॉलम है। तो सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू, रोज हमने पहले लिखनी है 1 क्रॉस, रोज पहले लिखनी है तो हमारे पास 3x1, राइट। सो ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू 3x1। इस तरह आप एक्सरसाइज
1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रोज़ एंड कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो। रोज़ हमेशा हॉरिजेंटली होती हैं और कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। याद रखिएगा ये हमारे पास हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। क्लियर? जब आपको रोज़ और कॉलम का पता चल गया तो उसके बाद ऑर्डर फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोज़ और कॉलम को ही हम ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर। तो हमारे पास ऑर्डर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x3 है, यहाँ पर 3x1 है। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आया कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं या कोई पॉइंट मिस हो चुका है। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके व्यूअर्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं? इसके लिए बुक का सामने होना लाजमी है, अदरवाइज़ मैं आपको जनरली कंसेप्ट भी दे दूंगा, लेकिन आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये अच्छा है कि यहाँ से मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मेरे पास है डी है 5 and 3, ठीक है। इसके बाद कोई भी मैट्रिक्स एक मैं ले लूँगा, आपको एग्जांपल उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब आप वापस फर्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर एक डी मैट्रिक्स है, इसके बाद मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेटस मेरे पास आई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ तो वो उसके नंबर में बुक वाली लिख देता हूँ 3 और 3+2। अब यहाँ पर देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन डला हुआ है 3+2 तो ये एक वैल्यू बन रही है। तो i इज इक्वल टू 3 and 5। क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास d इज इक्वल टू 5 3 मीन्स यहाँ पर कितने इसके ऑर्डर इसके कितने रोज एंड कॉलम है? एक रोज है और इसके 2 कॉलम हैं। और यहाँ पर i का अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर i भी बिल्कुल सेम है, i की भी एक रोज है और 2 कॉलम है। इससे ये क्लियर हुआ कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल टू ऑर्डर। तो जहां आप मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर लें कि किस मैट्रिक्स की रोज और किस मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम, रोज और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हैं, अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए ये तमाम चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, चलते हैं उसकी तरफ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d विच सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मेरे पास देखें, सबसे पहले आप सोल्यूशन स्टार्ट करें। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इक्वेशंस बना देनी है। a + c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड इसके बाद c - 1 इज इक्वल टू 3। अब देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब ये देखें इसमें c - 1 इक्वल है 3 के। अब a + 2b इक्वल है a + 2b इज इक्वल टू -7 और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d 4। नाउ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल c - 1 को मैं यहां पर लिख देता हूं 2 implies c - 1 is equal to 3. This means that c is equal to 3 + 1, so we get 4. अब यहाँ पर आप चीज़ ये नोट करें कि यहाँ पर c - 1 है, इस 1 को मैं बोथ साइड और दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो c + 1 बन जाएगा। आपको वैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि c - 1 इज इक्वल टू 3, तो इस -1 को मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, तो c - 1 + 1 इधर भी मैं ऐड करूँगा और मैं +1 इधर भी ऐड करूँगा। ये तो ये कैंसिल आउट, कैंसलेशन का प्रोसेस होगा, तो c इज इक्वल टू 4।
लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि c -1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मेरे पास c + 1 बन जाएगा, c = 4। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अगर मैं c की वैल्यू पुट करूँ, पुट c = 4 in 1, so we get c प्लस a की वैल्यू और c की वैल्यू 4, a + 4 = 0, सो a = -4। इस 4 को दूसरी तरफ में ले जाऊंगा तो -4। देखिए मैंने c की वैल्यू यहाँ पर पुट की किसमें, 1 के अंदर, तो मुझे ये सोल्यूशन मिला। अब मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास रहेगी b और d की। सो अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ 3 के अंदर, पुट इन 3, सो वी गेट 3 implies a की वैल्यू -4 + 2, b की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है -7, सो वी गेट -4 + 2b = -7, सो 2b = -7 और +4 वी गेट -3, सो b = -3/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्रोसेस वही है कि डिवाइडिंग एट 2 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर जो 2 मैं डिवाइड करूँगा, लेट्स मैं यहाँ पर जो 2 डिवाइड करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा और इधर जो 2 मैंने डिवाइड किया वो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। तो सो मेरे पास आ गया a, b और c की वैल्यू आ गई और मेरे पास जस्ट d की वैल्यू रह गई है। तो सो 4 implies 4d - 6 = 2d। अब देखें सेम जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लेफ्ट साइड पे, 4d - 2d, ये प्लस था 2d, इस तरफ -2d और ये -6 था दूसरी तरफ प्लस, तो सो 2d = 6 एंड डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट d = 3। सो व्यूअर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो है a, b, c और d की वैल्यू आ गई। अब आपने ये करना है, दिस इज़ योर टास्क, कि आपने a, b, c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और आपके पास यही आंसर आएगा। आगे आप इसके थोड़ा सा चेक पॉइंट के अंदर लिख दें कि यहाँ पर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ये सेम वैल्यू आएगी। तो सो हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर जाकर फुलफिल हुआ कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जहाँ पर ये मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 1.1 इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते चलेंगे। ये हमारी सीरीज़ चल पड़ी है क्लास 9th की और ये वकास टीवी के अंदर एजुकेशन प्लेस के अंदर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।